कि आपके लिए जो अभी तक आपने पत्रकारों के विषय में जो अभी रिकॉर्डिंग्स पे पाया गया, जो आपकी लगातार न्यूज़ेस चल रही हैं, उस पे आप अपने बचाव के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो अति सुंदर है और समाज का आईना है और उस समाज के आईने में बहुत से अच्छे लोग हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बस चूंकि 3000 मेरी जानकारी के हिसाब से 3000 लोग हैं, मैं ऐड देने में मजबूर हूँ। 3000 कौन लोग हैं सर? 3000 वो लोग हैं जो कि साप्ताहिक पत्रिका चलाते हैं। मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मैं ऐड दे नहीं सकता। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता वश उनके इशारे पर गलत छापा गया और मुझे शहीद किया गया, जबकि मैं आपके सामने जिंदा हूँ। लेकिन उनकी शहीद का अर्थ मैं बताता हूँ, उन्होंने मुझे सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से शहीद कर दिया, मेरी समाज सेवा को शहीद कर दिया। अगर मैंने अगर चौथे स्तंभ पे कोई गलत टिप्पणी की है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और अगर गलत टिप्पणी मैंने की है तो उसके लिए जो भी सजा हो मैं सहज स्वीकार करने को तैयार हूँ। फिर भी जो प्रिंटिंग मिस्टेक इसमें हुई उसके लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जो भी सजा कानून, समाज या देश का चौथा स्तंभ मुझे देगा, मैं सहज उसको सर झुका के स्वीकार करने को तैयार हूँ। आपने अपनी जिस प्रकार से आपकी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास आई है उसमें आपने दूतों से मानने की बात कही है, क्या आप उसको टालते हैं? अगर आप इस प्रकार की बात कहते हैं तो अगर उसको ध्यान से सुना जाए तो साजिशन ये है, उसको गौर से सुनिए। मेरी क्या धरती के किसी भी व्यक्ति की हैसियत नहीं है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए इस तरीके के अपशब्दों का प्रयोग करें। मैंने उसमें स्पष्ट किया है कि किसी नेता के इशारे पर उस नेता के लिए मैंने कहा है, क्योंकि यदि कोई मेरा प्रतिद्वंदी नेता यदि उसके इशारे को होगा तो उस प्रतिद्वंदी नेता के लिए कहा है, लेकिन फिर भी उस नेता के लिए भी अगर मैंने कहा है तो मैंने जो शब्दों का उच्चारण आवेश में किया है उसके लिए भी मैं क्षमा मांगता हूँ। क्षमा मांगते हैं। अगर ये सारी चीजें आपके पास प्रूफ हो जाती हैं तो आप सजा के लिए तैयार हैं? अगर ये सिद्ध हो जाता है कि मैंने चौथे स्तंभ पे हमला किया तो अगर मुझे 1 वर्ष की कारागार होती है तो मैं 100 वर्ष की कारागार स्वीकार करने के लिए तैयार। मतलब ये सारी चीजें आपके साथ सोची समझी साजिश के तहत रखी गई हैं? सोची समझी साजिश है। मुझको सामाजिक शहीद कर दिया करने का ये एक साजिश की गई, जिसमें उक्त संपादक महोदय कतिपय रूप से कतिपय कारणोंवश संलग्न है और ये उन्हीं नेता के निवास के ठीक बगल में रहते भी हैं। आप लोग स्वयं जाके स्थल का निरीक्षण कर सकते हैं। मतलब अभी तक आप जो भी मतलब आपके पास जो भी अभी तक जो भी घटनाएं आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो कहीं न कहीं आपको लगता है कि वो गलत हैं? सारे आरोप निराधार हैं। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ और मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की मैं मैं उस पर आस्था रखता हूँ और पूरा सम्मान करता हूँ। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे हमला करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। नहीं कर सकता।